हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक। मेरा नाम है लोकेश। ये है पार्ट 31। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनवीडियस। इनवीडियस मतलब होता है जो दूसरे में गुस्सा दिला दे वो चीज़, या फिर दूसरे को जो अपमान करे, ठीक है। और अनफेयर, अनफेयर मतलब जस्टिस नहीं करना, अन्याय करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इनवीडियस। दूसरे में गुस्सा कर दे, ठीक है, उत्तेजना पैदा कर दे, और अनफेयर, ठीक है, न्याय नहीं करते हुए। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं एक बार। अनप्लेजेंट, ठीक है, वो सिचुएशन कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी ना। ऑकवर्ड, डिफ़िकल्ट, अनडिज़ायरेबल, अनएनविएबल, अनफेयर, अनजस्ट, प्रिजुडाइज, बायस भी कह सकते हैं, ठीक है, एक तरफा, डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, वेटेड, कहाँ वेटेड, दूसरे तरफ, ठीक है, इनिक्विटस, वन साइडेड, ऑफेंसिव, ऑब्जेक्शनेबल, डेलीटरस, डेट्रीमेंटल, ठीक है, और अनवारंटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इम्पोस्चर मतलब होता है छल करना, ठीक है, प्रटेंड टू बी समवन एल्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसीव, कोई बहरूपिया बन जाना दूसरे को धोखा देने के लिए, तो वो है, ठीक है। भेस बदल लेते हैं ना, ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, या कुछ चीज़ों को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो कहते हैं कुकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो कंपनी की एक्चुअल बैलेंस शीट है उसको फैब्रिकेट कर देना, मतलब अपने आप से बदल देना, ठीक है, जो सत्यम ने करा था, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो प्रिटेंस, डिसीट, डिसेप्शन, चीटिंग, ट्रिकी, ठीक है, सबटरफ्यूज, होक्स मतलब होता है विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि फॉल्स है। रूज, डॉज कर देना, डॉज, ठीक है। आप जैसे मैंने पहले बास्केटबॉल का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या को करते हैं, उसमें डॉज करते हैं। आप अपने एक तरफ आप दिखाते हैं आप इधर जाओगे, बट आप इधर चले जाते हो। तो जैसे ही आप इधर का शो करते हो ना अपने हैंड मूवमेंट को, तो जो प्लेयर आपको चेक कर रहा है वो इधर देख के इधर मुड़ जाता है, फिर आप इधर चले जाते हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली किसी को मिसगाइड कर देना, ऐसे समझो, ठीक है, अगर आपने बास्केटबॉल नहीं खेली है तो। वाइल, फ्रॉडुलेंस, डूपिंग, आर्टिफाइस, ट्रिक, और ब्लाइंड। नेक्स्ट चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है इनफैचुएशन। इसका मतलब होता है प्रेम, फुलिश और ऑब्सेसिवली स्ट्रॉन्ग लव फॉर समवन एल्स, ठीक है। इसको एडमिरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और किसी में दिलचस्प लेना, ठीक है, इंटरेस्ट इन समवन और समथिंग, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पैशन फॉर, लव फॉर, एडोरेशन, डिज़ायर, फॉन्डनेस, फीलिंग, रिगार्ड फॉर, डिवोशन, पेंचेंट फॉर, प्री ऑक्यूपेशन विद, ऑब्सेसिवनेस या ऑब्सेशन विद, फिक्सेशन सेम है, क्रेज फॉर, मेनिया फॉर, और एडिक्शन टू। अब मेनिया की मैंने पूरी सीरीज़ डाल दी जिसमें हमने करे हैं अराउंड 160 वर्ड्स, तो आप जाके उसे देखिए एक बार, ठीक है। 30 मिनट्स की वीडियो है, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर एक आध बार देख लिए तो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इनफैचुएशन मतलब प्रेम, व्यक्ति या वस्तु। तो ये मेनिया की जो मैंने बना रखी है वीडियो, ये, और इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनएक्सट्रिकेबली, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसेंटेंगल, सेपरेट। कोई चीज़ इतनी उलझी हुई है कि उसको अलग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उलझनीय, ठीक है। इनएविटेबली, इनस्केपेबल, ठीक है, भाग नहीं सकता वो। बिवल्डर मतलब कन्फ्यूजन से है, परप्लेक्सिटी से कहते हैं, ठीक है।
वो इतना उलझा हुआ है कि उसे समझना मुश्किल है, तो ऐसे भी ले लो। इंट्रिकेटली, इनडिस्टिंग्विशेबल, टोटली, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इम्बूड मतलब होता है गहरी भावना, प्रभावित करना। ठीक है, इसका डेफिनेशन है टू फिल समबडी विद डीप फीलिंग, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और आइडिया। ठीक है, गहरी भावना, विचार आदि भर देना अपने अंदर या दूसरों के अंदर। ठीक है, उसे कहते हैं इम्ब्यूड। परमिएट मतलब होता है कोई भी आइडिया या वर्ड विच इज स्प्रेड थ्रू आउट। सैचुरेट, डिफ्यूज, सुफूज मतलब ग्रेजुअली स्प्रेड करना। ठीक है, चीज़ों को। परवेड, इंजेक्ट, इनकलकेट, इंस्टिल, इनग्रेन, अपने अंदर वो बात धारण कर लेना। इंस्पायर, ठीक है, इन्फॉर्म, फिल, चार्ज और लोड। तो इसको एक बार दोबारा बोलता हूँ मैं आपको, यह है इम्बूड मतलब गहरी भावनाएं, विचार आदि भर देना, प्रभाव पैदा कर देना। हम किसी से इतने प्रभावित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो वो ज्ञान, जो जिस चीज़ से वो बोल रहा है, वो हम उसे रिलेट कर पाते हैं, तभी हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, हम वी गेट कन्वेंस। और हम दूसरों को अगर कन्वेंस करें तो हम कहते हैं परसुएड। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, आई एम श्योर आपने पीछे देख लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। इंडेमनिटी, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज। अब इंडेमनिटी से इसका सबसे बढ़िया वर्ड है इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस कराते हैं ना किसी भी चीज़ का। आप यकीन नहीं मानोगे, वेस्ट साइड में, यूएस वगैरह में रेंट का भी इंश्योरेंस होता है। अगर आप किसी रेंटल घर में रह रहे हो तो उस घर का भी इंश्योरेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टॉर्म आएगा, बर्फीला स्टॉर्म, तूफान आएगा, वो घर ना उड़ जाए, टूट जाए, जो कि होते हैं वहाँ। ठीक है, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो उससे बचने के लिए लोग उसका भी इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। तो ये था इंडेमनिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप इसको रोज़मर्रा के उसमें यूज़ करो। इंश्योरेंस वर्ड को रिप्लेस करके बोलो इंडेमनिटी। ठीक है, ऐसी वोकैब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इंडेमनिफिकेशन, श्योरिटी, इंडोर्समेंट, इस पर भी आते हैं। सेफगार्ड, एश्योरेंस, गारंटी, वारंटी। देखो, पहले पहले ना हर चीज़ की गारंटी होती थी। ठीक है, पर वो उसको चेंज कर दिया है वारंटी ने। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? गारंटी होती है अनकंडीशनल, जाए उस, जैसे ये पंखा है, इस पंखे को कुछ भी हो जाए तो वो वापस रिप्लेस हो जाएगा, आपको नया पंखा दूंगा, तो वो होता है गारंटी। वारंटी में क्या होता है? कोई कंडीशन होती है। कंडीशन किसकी बोलेंगे? क्या बोलते हैं, इसकी मोटर, इसकी मोटर को कुछ हो जाए तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर उस गारंटी में कोई भी कंडीशन लग गई ना तो वो वारंटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं। इंसीजेंट मतलब होता है निरंतर चलते रहना। इन्फिनिटी हमने पीछे देखा है। ठीक है, तो नेवर स्टॉपिंग और यूजुअली अनोइंग मतलब परेशान करने से रिलेटेड है ये इंसीजेंट। कॉन्टेक्स्ट पर हम दूसरे तरह से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, जो चीज़ निरंतर चल रही है उस सेंस में भी इसको ले सकते हैं। कॉन्टिन्यूअल है, अनअबेटिंग है। ठीक है, इंटरमिनेबल है, एंडलेस, अनएंडिंग, नेवर एंडिंग, एवरलास्टिंग, इटर्नल। ठीक है, परपीचुअल, कॉन्टिन्यूअस, नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन, ऑनगोइंग, अनरिमिटिंग, परसिस्टेंट, रिलेंटलेस। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं इसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, किसी व्यक्ति का व्यवहार। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अनयूजुअल, तब जब वो बिहेवियर काफ़ी अनयूजुअल हो, अजीब व गरीब व्यवहार को कहते हैं आइडोसिंक्रेसी। ठीक है, तो ट्रिक, ऑडिटी मतलब ऑड नहीं होता है, करते हैं ना ऑड इवन। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 10 और फिर लिखा 5 या 4,
तो जो 10 है ये यहाँ पे क्या है, ऑड है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ऑड मतलब होता है जो भी अजीब है। इंडिविजुअल और पर्सनल ट्रेट, अब जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये इस सेंस में भी ले लो, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो दिस इज, पर ये बिहेविंग के सेंस में है, ठीक है, पर कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सिनोनिम्स सब्सिट्यूट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगुलैरिटी, क्वर्क, स्पेशलिटी, मैनरिज्म, क्वालिटी, पेकुलियरिटी, इसेंट्रिसिटी, हैबिट, फीचर। अब कहते हैं उसका बोलने का ढंग बड़ा अलग है, चलने का ढंग बड़ा अलग है, वो बात बड़े अच्छे तरह से करता है, ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो ये सारे आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, ठीक है, हैबिट, मैनरिज्म, क्वालिटी, ये सब। नेक्स्ट चलते हैं। इनामोराटा, इनामोराटा दैट मीन्स अ पर्सनस फीमेल लवर, उसे कहते हैं इनामोराटा। और जो लास्ट में ए है, अगर ये ओ हो जाए तो कहते हैं पर्सनस मेल लवर, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स नहीं है, बट ये मैं कंपनसेट कर दूंगा आने वाले वर्ड्स में, ठीक है। तो ताकि हम आज एटलीस्ट 200 वर्ड तो मिनिमम टारगेट है ही अपना डेली का, ये आपको पता ही है, ठीक है, इसमें कोई छल कपट नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। इंसोलेंट मतलब होता है लैकिंग रिस्पेक्ट। अब जो लैकिंग रिस्पेक्ट होता है वो क्या होगा, वो व्यक्ति रूड होगा, ठीक है, अपमानजनक, और अभद्र भाषा का भी यूज़ कर सकता है वो, और गुस्ताखी होती है अपना उर्दू का वर्ड आई गेस। इम्पुडेंट, चीकी, दैट मीन्स रूड, हम सिमिलर वर्ड देख चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जब बस रीड कर देता हूँ, ठीक है। इल मैनर्ड, बैड मैनर्ड, अनमैनरली, रूड, इम्पोलाइट, अनसिविल, लैकिंग सिविलिटी, डिसकर्टियस, डिसरिस्पेक्टफुल, इनसबॉर्डिनेट, अपने सुपीरियर की बात ना मानने को कहते हैं इनसबॉर्डिनेट। कंटेम्प्टुअस, प्रिजम्पटुअस, ऑडासिटी या ऑडाशियस और बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनकॉन्ग्रुअस और इनकॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये होता है बेमेल, विसंगत, ठीक है। स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, नॉट सूटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अगेन क्या होगा, ऑड, ठीक है। तो इनअप्रोप्रिएट है इनकॉन्ग्रुअस का सिनोनिम्स, अनसूटेबल, अनसूटेड, नॉट इन हार्मनी, ठीक है, हार्मनी क्या होता है, सामंजस्य, तो ये वो नहीं है। डिस्कॉर्डेड, ठीक है। डिसोनेंट, कन्फ्लिक्टिंग, क्लैशिंग, स्ट्रेंज, जैरिंग, रॉन्ग, एक्सट्रानियस, एड, ऑड्स, इन अपोजिशन विच इज अपोजिट, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रडिक्शन, ऑड, ठीक है। इरिकॉन्सिलेबल, एब्सर्ड, बिजार, ऑफ की, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 18 है, 2 एक्स्ट्रा हो गए तो आप इसको छोड़ो, तो इसी में हमने कर दिए, ठीक है। 10 के बजे 15 तो ही गए एटलीस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इंसेप्शन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कुछ स्टार्ट करते हैं, पायनियर एक वर्ड है जो हमने पहले देख रखा है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट मतलब नीचे से खड़ा करते हैं ना, फाउंडेशन से ऊपर, तो स्टैब्लिशमेंट वो है कोई चीज़ स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। संस्थापन आदि, संस्थापन, राइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो शुरू से बिगिनिंग से स्टार्ट हो रही है उसे कहते हैं इंसेप्शन। तो इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन, स्टार्टिंग से, फाउंडेशन, राइज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। फाउंडिंग कहते हैं ना, फाउंडिंग मेंबर हैं ये। फॉर्मेशन, डेब्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएट करते हैं। सेटिंग अप, कुछ भी, डे 1, तो ऐसे इसको याद रखो, ठीक है। ओरिजिनल है, पायनियर है, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आरंभ करते हैं, ये संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो स्टार्ट करते हैं वो वाला है, ठीक है। तो इनॉग्रेशन करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी होती है। बिगिनिंग, स्टार्ट, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, आउटसेट, बर्थ, डॉन, जेनेसिस, किक ऑफ, कमेंसमेंट, ठीक है। तो देखो बिगिनिंग वाले सिनोनिम्स कितने सारे हो गए हैं, है ना। तो ये केवल बिगिनिंग ही हम जानते हैं, स्टार्ट जानते हैं, ओरिजिन, बाकी ये भी हैं। तो काफ़ी सिंपल है। इंसेप्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसेप्शन ही है, ठीक है। ये कमेंसमेंट वगैरह ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं।
इनफ्रक्टुअस दैट इज जो कि अनफ्रूटफुल हो, अनप्रॉफिटेबल, ठीक है, ठीक है, अनप्रॉफिटेबल। तो पॉइंटलेस, अननेसेसरी, निष्फल। बैरन, बैरन लैंड होते हैं ना, बंजर जमीन। फुटाइल, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। इन वेन, इन वेन क्या, जो आपकी एफर्ट हैं वो व्यर्थ चले गए। इनफेक्टिव, यूजलेस। बट कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको फिलोसफिकल वे में बता रहा हूँ, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, एक्सपीरियंस काउंट होता है उसका, भले ही आपने कुछ भी करा हो, कुछ खेल रहे हो, कुछ भी करा हो। तो देर इज़ नथिंग कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। यूजलेस, अबॉर्टिव, वर्थलेस, ठीक है। नेक्स्ट शब्द इनिमिकल मतलब होता है जो कि हानिकारक है, ठीक है। एक गाना है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, क्योंकि वो बापू बच्चों से इतना काम कराता है कि बच्चों को गोल्ड दिलवा जाता है। तो जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बच्चों को लगता है कि बापू हानिकारक है, ठीक है, बट पेरेंट्स हरदम बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है। तो इनिमिकल मतलब हार्मफुल टू समथिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट, हानिकारक, ठीक है। जब लोहे को पिघला के उसका आकार बदलते हैं ना, तो सनी देओल का डायलॉग नहीं बता रहा हूँ मैं, तो वो पिघला के, तो सोचो वो जलता है, लोहा तपता है, तभी तो उसका आकार बदलता है। तो उस सेंस में भी ले लो आप इसको, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंस में है ये, वैसे तो ये वर्ड नेगेटिव है। तो हार्मफुल है, इंजूरियस है, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस, पर्नीशियस, डैमेजिंग, हर्टफुल, डैमेजिंग, हर्टफुल, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, रूइनस, कैलामिटस, एंटागनिस्टिक, कॉन्ट्ररी, एंटीपैथेटिक, अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन, सिचुएशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं। इन्फ्लिक्ट और इन्फ्लिक्टिंग मतलब टू फोर्स somebody to have something unpleasant or something that he does not want, किसी को अप्रिय या अनचाही बात मानने के लिए विवश करना, ठीक है, फोर्स करना। इन्फ्लिक्ट कि तुम ये काम करो, करना पड़ेगा, करो नहीं, करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्टर कर रहा है कोई, डील आउट टू, मैटे आउट टू, सर्व आउट टू, डिलीवर, अप्लाई, ले, इम्पोज, ठीक है, फोर्स, प्रेस, थ्रस्ट, लेवी, ठीक है, जो काम आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो है इन्फ्लिक्ट। जैसे कहते हैं ना, इन्फ्लिक्टिंग पेन, इन्फ्लिक्टिंग पेन, दर्द देना। चलते हैं नेक्स्ट। इंडोलेंस या इंडोलेंट, देखो गांव की भाषा में कहते हैं डोल, आपको मैं ये इस वर्ड को याद करना सिखा रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। गांव की भाषा में डोल कहते हैं, जा बेटा जाके डोल के आ जा, दैट मीन्स घूम के आ जा, ठीक है। तो ये इनडोलेंट मतलब दिस पर्सन जो डोलता नहीं है, तो वो घूमता नहीं है, एक जगह बैठ रहा, दैट मीन ही इज़ और शी इज़ अ लेजी पर्सन। तो आप ऐसे ही रिलेट करो, ठीक है। तो नॉट वांटिंग टू वर्क और लेजी, इंडोलेंस या इंडोलेंट, ठीक है। तो काम ना करने वाला, आलसी, ठीक है। तो आइडल, खाली बैठना। स्लॉथफुल, ठीक है, स्लॉथ एक एनिमल भी होता है, राइट, बहुत धीरे चलता है वो, वर्ल्ड का स्लोएस्ट एनिमल है। लोफिंग, पेड़ पर रहता है ज़्यादातर, ठीक है। लोफिंग, वर्क शाय, काम से बचने वाला, ठीक है। तो वर्क शाय, शाय वो होते हैं जो बंदे ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है, खुद में रहते हैं। तो वर्क शाय यहाँ पे मतलब है काम चोरी, वर्क नहीं करना। शिफ्ट लेस, अपेथेटिक, लैकडायसिकल, इनएक्टिव, इनर्ट, लाइफलेस, स्लगिश, लिथार्जिक, लिस्टलेस, लैंक्विड, टॉपिड, स्लो, स्लो मूविंग, डल और प्लॉडिंग। तो इसमें ये कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिक्ट, पीछे दिखाया हमने, इनफ्लिक्ट, ये है इंडिक्ट मतलब टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम, किसी को दोषी ठहरा देना, उसे कहते हैं किसी पर अपराध लगाना, ठीक है। तो चार्ज विद, अक्यूज ऑफ, अरेगन फॉर, टेक टू कोर्ट, फॉर, पुट ऑन ट्रायल, ब्रिंग ऑन ट्रायल, प्रोसिक्यूट, समन, कोर्ट समन करता है ना, आदेश देता है यहाँ पर आओ। साइट, एक्यूजिशन, ले चार्ज अगेंस्ट, फाइल चार्ज अगेंस्ट, तो ये सब वर्ड्स हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब होता है क्षण भर रुकते हुए या रुक रुक कर, ठहर ठहर कर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। स्टॉपिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन स्टार्टिंग अगेन, ठीक है, सेवरल टाइम्स। तो रुकना मतलब ब्रेक लगा देना, ये समझ लो आप। स्पोराडिक, इरेगुलर, जो कि रेगुलर नहीं है, ठीक है। स्पोराडिक का भी मतलब यही होता है। फिटफुल, स्पाज्मोडिक, ब्रोकन, ब्रोकन होता है ना, टूटा हुआ, ठीक है। फ्रेगमेंट्री, फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सपोज ये कोई लकड़ी है, मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो ये क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स ऑफ अ वुडन स्टिक, ठीक है। डिसकंटिन्यू है, डिसकनेक्टेड है, आइसोलेट है, ऑड, रैंडम, पैची, ठीक है। स्कैटर्ड, ऑन एंड ऑफ, इन फिट्स एंड स्टार्ट, ओकेजनल, पीरियोडिक, साइक्लिक और रिकरेंट। मतलब कंटिन्यूस नहीं है। हमने एक देखा ना अभी, ई इन सीजेंट, तो इसका अपोजिट है, ठीक है, रुकते हुए। नेक्स्ट चलता है। इम्पेरियस का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, अहंकारी। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू, आप उम्मीद करते हो कि दूसरे बंदे आपकी बात माने और ट्रीट करें एज इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज यू, ठीक है। मतलब आप चाहते हो दूसरे बंदे आपकी इज्जत करें, पर आप उनकी इज्जत नहीं करना चाहते हो। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है, न तो आप होंगे बड़े अपने घर में, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ये वही है। इम्पेरियस मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना, तो वो क्या होता है, घमंड, मैं, ठीक है, मैं होता है ना, आई मी माई सेल्फ, उसे अहंकारी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। peremptory, हाई हैंडेड, कमांडिंग, imperial, overbearing, overweening, डोमिनियरिंग, अथॉरिटेरियन, ठीक है, डिक्टेटर, अथॉरिटेटिव, लॉर्डली, ठीक है, लॉर्ड मानते हैं अपने आप को, कहीं का भगवान मानते हैं। ऑफिशियस, पुशी, असर्टिव। तो ये हो गया कंट्रोलिंग सेंस में। अब जब बंदा दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है ना, तो उसकी बात को मानता नहीं है, अपनी चलाता है। आप आई एम श्योर समझ गए होंगे। असर्टिव, अपनी बात मनवा लेता है वो, ठीक है। डोमिनेटिंग, बुलिश, फोर्सफुल, बॉसी, ठीक है। एरोगेंट और हाई एंड माइटी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि आज का लास्ट वर्ड है, ठीक है। तो इंटरवाइंड, ये हमने जो स्टार्टिंग में वर्ड देखा था, ये भी सिमिलर ही है, ठीक है। कौन सा देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो वो वर्ड था अपना ये, इनएक्सट्रिकेबली था ना, तो उलझन वाला था, जिसको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, ठीक है, और इम्पॉसिबल टू सेपरेट। तो 620 वर्ड वाला भी सिमिलर है, ठीक है। इंटरवाइंड, इंटरवाइंड मतलब देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको इंटर और इंट्रा में डिफरेंस, ठीक है। आपको इसमें एक बार दोबारा बताता हूँ। ये खो खो है, ठीक है, ये खो खो की टीम है। ये है अपना स्टेट, मान लो उत्तराखंड, ठीक है। ये मान लो है दिल्ली। ये जो खो खो की टीम है, अगर ये उत्तराखंड से है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं टीम ए। तो जो उत्तराखंड की टीम ए है, ये उत्तराखंड के अंदर ही मैच कर रही है, डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट विद इन उत्तराखंड। तो विद इन उत्तराखंड है, तो उसे कहते हैं इंट्रा, TRAIN, TRA, मतलब उसी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। अगर उत्तराखंड की टीम दिल्ली के साथ भी कर रही है मैच, तो उसे कहते हैं इंटर, मतलब दूसरों के साथ, ठीक है।
विद इन को कहते हैं इंट्रा, ठीक है, और विद समबडी एल्स तो उसे कहते हैं इंटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इसका। तो इंटर्ड वाइंड, ठीक है। इफ टू थिंग्स इंटरवीन मतलब एक दूसरे में उलझ जाते हैं, दे बिकेम क्लोजर और कनेक्टेड और डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। तो इंटरवीव, ठीक है, जैसे अभी तो लोग करते नहीं है, बट जैसे स्वेटर बनाते हैं ना, तो उस सेंस में ले लो। इंटरलेस, इंटर थ्रेड, इंटरविंड, इंटर ट्विस्ट और ट्विस्ट। कॉइल, कॉइल होता है ना अपना ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है, मोटर में कॉइल होता है कॉपर की वो। लेस, टोल, रेवल, ब्रेडेड, अब लड़कियों में ब्रेडेड हेयर स्टाइल होती है, ठीक है, ऐसे कुछ करके होती है ब्रेडेड हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल। प्लाइट, नाइट, कॉन्वुलेट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।